जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि नवरात्रियों में माँ के आगे 9 दिन तक अखंड ज्योति जलाई जाती है। इस ज्योति को जलाने के क्या नियम होते हैं और ये क्यों जलाई जाती है और उसका क्या महत्व है। दोस्तों, आज हम आपको पूरा विस्तार से बता रहे हैं। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि 2023 की शुरुआत होने वाली है। इस दौरान माँ के सामने अखंड ज्योति भी जलाई जाती है। माँ के सामने अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए तमाम तरीके हैं और इन्हीं में से एक है अखंड ज्योति का जलाना। ये वो ज्योति होती है जो माँ के आगे नवरात्रि में दिन रात जलती रहती है। इसे कभी बुझने नहीं देना चाहिए। लगातार जलने की वजह से इसे अखंड ज्योति कहा जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो याद रखें कि इस दौरान घर में कभी ताला नहीं लगाना चाहिए। इसके पीछे धारणा यही है कि परिवार के सदस्यों की गैर मौजूदगी में अगर ये ज्योति बुझ जाए तो अपशगुन माना जाता है। बता दें कि नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के जिन स्वरूपों की पूजा होती है उनमें माता शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी माता, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री देवी होती हैं। नवरात्रों में 9 दिनों तक देवी माता जी को विशेष श्रृंगार करना चाहिए। चोला, फूलों की माला, हार और नए कपड़े से माता जी का श्रृंगार किया जाता है। वहीं नवरात्रि में देसी गाय के घी से अखंड ज्योति जलाना माँ भगवती को बहुत प्रसन्न करने वाला कार्य है। लेकिन अगर गाय का घी नहीं है तो अन्य घी से भी माता का अखंड ज्योति आप पूजा स्थान पर जला सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि अखंड ज्योति जलाने का क्या महत्व होता है। हर पूजा में दीपक का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि पूजा में यह भक्त की भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक होता है। इसीलिए दीपक के बिना कोई भी पूजा नहीं होती। नवरात्रि 9 दिनों तक होती है, इसीलिए अखंड ज्योति जलाई जाती है और ये पूरे 9 दिनों तक रात दिन जलती रहती है, इसीलिए इसे अखंड ज्योति कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि अखंड संकल्प लेकर कलश स्थापना करते हुए अखंड ज्योति जलाई गई है तो व्रत की समाप्ति तक इसे बुझने नहीं देना चाहिए। यह पूजा में विघ्न का प्रतीक है और आने वाले समय में संकटों का संकेत देता है। इसीलिए जब भी नवरात्रि का संकल्प करें तो अखंड दीपक जरूर जलाएं और इसके नियमों का पालन अवश्य करें। कैसे जलाएं अखंड ज्योति, आइए जानते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि अखंड ज्योति सिर्फ पीतल के दीपक में ही जलाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। पीतल को शुद्ध माना जाता है, इसीलिए पूजा में इससे बने पात्रों का प्रयोग किया जाता है। अगर आप पीतल का दिया नहीं जला सकते तो मिट्टी का दीप पात्र भी ले सकते हैं। अगर मिट्टी का दीपक जला रहे हैं तो इसमें अखंड ज्योति लगाने के 24 घंटे पहले से साफ जल से भरें। किसी बर्तन में पानी में पूरी तरह से डिबोकर रख दें। दरअसल भट्ठी से निकलते हुए मिट्टी के बर्तन सोखते की तरह काम करते हैं, इसीलिए आप पानी में भिगोए बिना आप इसे इस्तेमाल करोगे तो जितना तेल जलने में इस्तेमाल होगा उतना ही यह पात्र सोख लेगा। इसीलिए 24 घंटे इसे भिगोने के बाद पानी से निकालें और किसी साफ कपड़े से पोंछकर फिर सुखा लें। आइए जानते हैं अखंड ज्योति जलाने की विधि। अखंड ज्योति का यह दिया कभी खाली जमीन पर नहीं रखा जाता है, इसीलिए आप चाहें चौकी या पटरे पर इसे जला रहे हो तो दिए को रखने के लिए अष्टदल अवश्य बनाएं। अष्टदल आप गुलाब या रंगे हुए चावलों से बना सकते हैं। पीले या लाल चावलों से अष्टदल बना ले या फिर चावलों से रंगोली बना ले, उसके ऊपर अखंड ज्योति रखें। अखंड ज्योति में जलाने वाला दिया कभी बुझना नहीं चाहिए, इसीलिए इसकी बाती विशेष होती है। यह रक्षा सूत्र से बनाई जाती है।
सवा हाथ का रक्षा सूत्र पूजा में प्रयोग किया जाने वाला कच्चा जो धागा होता है उसी को रक्षा सूत्र कहते हैं। उसे लेकर सावधानी पूर्वक अपने हाथों से बाती बनाइए और दिए के बीचों बीच रखे घी या तिल के तेल का करें अखंड ज्योति में प्रयोग। किसी भी पूजा में दीपक के लिए शुद्ध घी का प्रयोग किया जाना बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर घी ना जला सके तो तिल का तेल भी जला सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि अखंड ज्योति को कहाँ रखें। आप घी या तेल का दीपक जला रहे हैं, इसी से देवी के सामने दीपक रखे जाने का स्थान तय होता है। ऐसी मान्यता है कि अगर घी का दीपक जलाया जाए तो यह देवी की दाईं ओर रखा जाना चाहिए, लेकिन अगर दीपक तेल का है तो इसे बाईं ओर रखें। दोस्तों, अखंड ज्योति जलाने का सही तरीका क्या है, आइए जानते हैं। दीपक जलाने से पूर्व की सभी तैयारियां पूरी होने के पश्चात इसे जलाने की बारी है। इसके लिए भी एक खास नियम का पालन किया जाना चाहिए। सबसे पहले हाथ जोड़कर श्री गणेश, माता दुर्गा और शिव जी का ध्यान करें। अगर किसी विशेष मनोकामना के साथ आप अखंड ज्योति जला रहे हैं तो उसे भी मन में सोच ले और माता से प्रार्थना करें कि पूजा की समाप्ति के साथ ही वह पूर्ण हो जाए। अब माँ दुर्गा का मंत्र जान लीजिए। ओम जयंती माँ मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए ही आपको अखंड ज्योति का दीपक जलाना है। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माता रानी।